Hello बच्चों, let's start the question and the question says read the following statements regarding adaptation and choose the correct option. पहला है many xerophytic plants have a thick cuticle on the leaf epidermis and sunken stomata to prevent transpiration. Second है some xerophytic plants have special photosynthetic pathway that is CAM that enables their stomata to close during the day. Third है Opnutia has no leaves, they are reduced to spines. An option. Fourth है all adaptations are genetically fixed in all organisms. Fifth है in Opnutia the pathway of photosynthesis is through C3 cycle. पहला ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है. ऑप्शन बी है ओनली सेकेंड करेक्ट है. ऑप्शन सी है फोर्थ एंड फिफ्थ करेक्ट है. एंड ऑप्शन डी है हमारा ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर की concept. The key concept of this question is adaptation. adaptation. So adaptation होती क्या है वो देख लेते हैं. ये एक प्रोसेस है और स्टेट है जिससे आप क्या करते हो, आप एडजस्ट करते हो और चेंज करते हो ताकि आप क्या बन सको, आप सुटेबल बन सको टू एन इन्वायरमेंट. किसी भी इन्वायरमेंट के लिए आप क्या बन सको, उसको एडजस्ट कर लो या फिर उस पर उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लो. उसको आप रेफर कर सकते हो टू द ट्रेट. It can be referred to as a trait as a result of process. It may also refer to the trait as a result of the process. So ये है हमारे पास about the adaptation. तो सबसे पहला है हमारे पास about xerophytic plants. So देख लेते हैं आपके xerophytes कौन से होते हैं. xerophytes, so ये आपका withstand कर सकते हैं. They can withstand a prolonged period. They can withstand a prolonged period of drought. Prolonged period of drought. तो इस पर्पस के लिए इनके पास सर्टेन पेक्यूलियर अडेप्टेशंस होती है, जैसे कि थिक क्यूटिकल. थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है इन प्लांट्स में. एंड जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा वो जनरली कैसा होता है, वो होता है संकन या फिर आप कह सकते हो डीप सीटेड. एंड ये आपका ओपन करता है ओनली ड्यूरिंग नाइट. ये ओपन होता है ओनली ड्यूरिंग नाइट ताकि ये मिनिमल लॉस कर सके वाटर का. एंड जो है आपका स्टोमेटा जो होता है आपका रात को ही खुलता है ताकि आपका वाटर भी कम लॉस हो. सो इनके पास जो पाथवे होता है दैट इज नोन एज CAM पाथवे. CAM पाथवे होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस. और जो इनकी लीव्स होती हैं, इनकी लीव्स कैसी होती है, लीव्स होती है स्मॉल एंड स्केली. सो कभी कभी क्या होता है, लीव्स आपकी मॉडिफाई कर देती है इन दी स्पाइंस. स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाती है टू रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू द ट्रांसपिरेशन. इनके पास क्या होता है, इनके पास प्रेजेंट होता है एक एक्सटेंसिव रूट सिस्टम. एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है. एंड इनके पास प्रेजेंट होती है एक स्मॉलर शूट सिस्टम. सो जो स्टेम्स होती है मॉडिफाई हो जाती है आपकी फाइलोक्लेड्स में और डाडोज में, जो कैरी आउट करती है फंक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस. सो अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो सबसे पहला है हमारे पास many xerophytic plants have a thick cuticle on the leaf epidermis and sunken stomata to prevent transpiration. So पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है. दूसरा है some xerophytic plants have a special photosynthetic pathway CAM that enables their stomata to close during the day. ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. जो हमारा उपनिशिया है इसके पास क्या होता है, हैव नो लीव्स एंड दैट आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस एंड फोटोसिंथेटिक फंक्शंस इज टेकन ओवर बाय द फ्लैटेंड स्टेम्स. सो ये भी हमारा करेक्ट है.
सो मैनी एडेप्टेशंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, ये आपकी इवॉल्व होती हैं ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एवोल्यूशन, और वो आपके जेनेटिकली फिक्स्ड होते हैं। अबाउट ऑप्शन 4, दैट इज ऑल एडेप्टेशंस आर जेनेटिकली फिक्स्ड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि बहुत सी आपकी जेनेटिकली फिक्स्ड है, लेकिन आप ऑल एडेप्टेशंस नहीं बोल सकते हैं, उसे ये उस हिसाब से गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्नूशिया की, तो जो पाथवे है फोटोसिंथेसिस का इज थ्रू C3 साइकिल, ये भी इनकरेक्ट है हमारा। ऑप्नूशिया एक सक्यूलेंट प्लांट है, इसके जो मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फाइलोक्लैड्स, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। ऑप्नूशिया फिक्सेस देयर कार्बन फिक्सेशन बाय द CAM पाथवे, ये CAM पाथवे से करती है, ना कि C3 साइकिल से। सो करेक्ट ऑप्शन इज, हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया, और बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।